हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिखाएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे महात्मा गांधी या योर फेवरेट लीडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेम एंड पोजीशन। मोहनदास करमचंद गांधी इज नोन एज गांधी जी और महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी या महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। ही इज़ फादर ऑफ द नेशन। वो राष्ट्रपिता हैं। दूसरा स्टेप है प्लेस ऑफ बर्थ एंड एजुकेशन। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हिज फादर काबा गांधी वॉज द दीवान ऑफ राजकोट। उनके पिता काबा गांधी राजकोट के दीवान थे। आफ्टर पासिंग मल्टीक्लेशन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। आफ्टर पासिंग मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फ्रॉम देयर ही रिटर्नड एज अ बैरिस्टर। वहाँ से वो बैरिस्टर बनकर वापस आए। पार्टी एंड पोस्ट। ही ज्वाइंड द कांग्रेस एंड बिकेम इट्स अनराइवल्ड लीडर। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और इसके अनराइवल्ड का मतलब होता है बेजोड़, बहुत ज़्यादा ताकत वाला, लीडर नेता, और उसके बेजोड़ नेता बन गए। टिल डेथ ही वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया। मरते दम तक वो भारत की आवाज़ बने रहे। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। वो भारत के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। क्वालिटीज़। हिज लाइफ वॉज प्योर एंड सिंपल। उनका जीवन सादा और शुद्ध था। ही वॉज अ फ्रेंड टू ऑल। वो सभी के मित्र थे। ही हेटेड नॉन। वो किसी से भी नफरत नहीं करते थे। ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ पीस एंड लव। वो शांति और प्रेम के संदेश वाहक थे। हिज आउटलुक वॉज वेरी ब्रॉड। उनका दृष्टिकोण बहुत ही विशाल था। ही लिव्ड एंड डेथ फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। वो अपने देश की भलाई के लिए जीवित रहे और देश की भलाई के लिए मरे। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ। ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीयों को संगठित किया। अंडर हिज लीडरशिप द पीपल रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उनके नेतृत्व में जनता ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। ही मेड देम फील दैट द फॉरेन रूल वॉज द कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। उन्होंने लोगों को महसूस कराया कि विदेशी शासन उनकी निर्धनता का कारण है। इन 1942 ही स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, as a result of which we became free in 1947। सन 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके परिणाम में हम 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गए। Conclusion. On 30 January 1948, he was shot dead by Nathuram Godse when he was going to his evening prayer. 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली चलाकर उस समय उनकी हत्या कर दी जब वे अपनी सायंकाल की प्रार्थना करने जा रहे थे। People were very sad at his डेथ। उनकी मृत्यु पर लोग
बहुत अधिक दुखी हुए।